आप लोग कैमरे पर आके ये बात बोल भी नहीं सकते हैं, क्योंकि डरा हुआ राजा मरा हुआ लोकतंत्र पैदा करता है और डरा हुआ पत्रकार सड़ा हुआ लोकतंत्र पैदा करता है। तो आप लोग डरिए मत, बोलिए। अगर उसूलों पर बात आए तो अपने आप के खिलाफ बोलो, और देश पर बात आए तो अपने बाप के खिलाफ बोलो। नरेंद्र मोदी आपके बाप नहीं है। नहीं तो देश की बात तो वो कर रहे हैं ना संसद के अंदर में इतने। नेपाल की नोट पर भारत के हिस्सों को चिपका दिया गया और वो आदमी देश की बात कर रहा है। पार्लियामेंट चालू होता है और वो ड्रामे की बात करने लगता है, तो क्या वो देश की बात कर रहा है? देश का लोग क्या चाहता है? युवाओं को क्या चाहिए? रोजगार पर बात हो, एसआईआर पर बात हो, महंगाई पर बात हो। लेकिन ये आदमी क्या कर रहा है? ड्रामा 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 ड्रामा। देखिए ये वही आदमी है। मुद्दा है देखिए ये तो अच्छी बात है, अच्छी पहल है ना ये चुनाव आयोग का। इस पर क्या बहस होनी चाहिए? बिल्कुल एसआईआर पर बहस होनी चाहिए। एसआईआर क्या है, पहले लोगों को समझाइए ना आप। अरे घुसपैठिए बाहर जाएंगे, देश खुशहाल होगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आदमी कह रहा है कि देश में घुसपैठियां हैं, यानी अमित शाह पर इस आदमी को विश्वास नहीं है। देखिए किसी ने कहा था कि किसी सोते को गफलत से जगा देना अगर बगावत है, किसी कमजोर को उसका हक दिला देना अगर बगावत है, तो मैं भी एक बागी हूं और मेरा मजहब बगावत है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वास्तविक मुद्दों से डरकर भागते हैं, इसलिए पार्लियामेंट जैसे मंदिर में वो ड्रामे जैसी बात करते हैं। ड्रामा करने के लिए और भी जगह है, लेकिन पार्लियामेंट जो है वो डिस्कस करने का जगह है, चर्चा करने का विषय है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी जिसके जहन में 24 घंटा ड्रामा चलता हो, वो ड्रामा के अलावा और कुछ कर भी नहीं सकते। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, तमाम लोग जो है विपक्ष के सांसद, क्या वो ड्रामेबाज नहीं है? देखिए अगर एसआईआर पर बात करना अगर ड्रामा है तो ड्रामा होना चाहिए। अगर दिल्ली में जो घटना हुई उस पर बात करना अगर ड्रामा है तो ड्रामा होना चाहिए। किसानों की बात करना अगर ड्रामा है तो ड्रामा होना चाहिए। बीएलओ जो मारे जा रहे हैं उस पर अगर बात करना ड्रामा है तो ड्रामा होना चाहिए। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, किसान, जवान और संविधान की बात करना अगर ड्रामा है तो ये ड्रामा बाकायदा हर रोज होना चाहिए। लेकिन प्रियंका गांधी कभी झोला उठाकर चल देती है, जो ट्रेंडिंग मामला होता है चिढ़ाने के लिए। क्या देश के प्रधानमंत्री का गरिमा का कुछ ख्याल नहीं? देखिए जिस देश के प्रधानमंत्री ने ड्रामा शुरू किया हो कि मैं तो फकीर आदमी हूं, झोला उठाऊंगा और चला जाऊंगा, तो झोला ले जाना कोई गलत नहीं है, लेकिन झोले में क्या ले जाएंगे ये नरेंद्र मोदी जी बताएं। झोले में वो क्या लेके? वोट चोर आदमी है तो उस पर बात कर ले, एसआईआर पे बात कर रहे हैं तो ड्रामा है। नरेंद्र मोदी जी सवालों से भाग रहे हैं और वाकई में ठंड का मौसम है, दिल्ली में मौसम भी खराब है, इसलिए वो थर थर कांप रहे हैं। नहीं आप क्या चाहते हैं? एसआर मामलों को लेकर के चुनाव आयोग ने डबल सैलरी कर दिया बीएलओ के। देखिए जो बीएलओ अपने ब्याह में नहीं जा पा रहा है, जो अपने घर पे नहीं जा रहा है, जो मर रहा है, उसका जिम्मेदार कौन है? सैलरी बढ़ा देने से काम कम थोड़ी ना हो जाएगा। नरेंद्र मोदी जी और चुनाव आयोग किस प्रकार से बीएलओ के साथ में अपनी मनमानी कर रहा है, इसका जवाब कौन देगा? कह रहे हैं मोदी जी की हार की निराशा से बाहर निकले और डिलीवरी चाहिए देश को, ड्रामा नहीं। देखिए डिलीवरी की अगर बात की जाए तो हमको क्या चाहिए? रोजगार की डिलीवरी हो। आपको क्या चाहिए? किसान को क्या चाहिए? कि उसकी आय दुगना हो। महिलाओं को क्या चाहिए? सशक्तिकरण चाहिए। लेकिन आज क्या हो रहा है? ड्रामा 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 ड्रामा। मामलों को लेकर के तो संसद में बहस करने के लिए वो तैयार है। चलिए मोदी जी पर विश्वास किसको है? कोई बता दे। 5-6 लोग हैं, किसको विश्वास है? पूरा देश को है। आपको विश्वास है? आपको विश्वास है? देश को आपको विश्वास है? आपको विश्वास है? आपको विश्वास है? 140 आपको विश्वास है या नहीं? आप मेरे सवालों का जवाब दीजिए। आपको विश्वास है? आपको विश्वास है या नहीं है? नहीं विश्वास है आपको भी। और आप लोग कैमरे पर आके ये बात बोल भी नहीं सकते हैं, क्योंकि डरा हुआ राजा मरा हुआ लोकतंत्र पैदा करता है और डरा हुआ पत्रकार सड़ा हुआ लोकतंत्र पैदा करता है। तो आप लोग डरिए मत, बोलिए। अगर उसूलों पर बात आए तो अपने आप के खिलाफ बोलो, और देश पर बात आए तो अपने बाप के खिलाफ बोलो। नरेंद्र मोदी आपके बाप नहीं है। नहीं तो देश की बात तो वो कर रहे हैं ना संसद के अंदर में इतने। नेपाल की नोट पर भारत के हिस्सों को चिपका दिया गया और वो आदमी देश की बात कर रहा है। पार्लियामेंट चालू होता है और वो ड्रामे की बात करने लगता है, तो क्या वो देश की बात कर रहा है? देश का लोग क्या चाहता है? युवाओं को क्या चाहिए? रोजगार पर बात हो, एसआईआर पर बात हो, महंगाई पर बात हो। लेकिन ये आदमी क्या कर रहा है? ड्रामा 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 ड्रामा। देखिए ये वही आदमी है। मुद्दा है देखिए ये तो अच्छी बात है, अच्छी पहल है ना ये चुनाव आयोग का। इस पर क्या बहस होनी चाहिए? बिल्कुल एसआईआर पर बहस होनी चाहिए। एसआईआर क्या है, पहले लोगों को समझाइए ना आप। अरे घुसपैठिए बाहर जाएंगे, देश खुशहाल होगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आदमी कह रहा है कि देश में घुसपैठियां हैं, यानी अमित शाह पर इस आदमी को विश्वास नहीं है। क्या आप मानते हैं कि अमित शाह जी? क्या कह रही है मैडम? ए मैडम क्या कह रही हैं आप? क्या कह रही है मैडम? अरे ओ मैडम बोलिए। अरे एसआईआर का विरोध क्यों कर रहे हैं? नहीं एसआईआर का हम लोग विरोध थोड़ी कर रहे हैं। आपने कहा घुसपैठिया आए हैं उनको निकालिए, हम तो कह रहे हैं भैया चुन चुन के निकालिए, पार्थकीकरण कीजिए।
लेकिन घुसपैठिया को अंदर कौन लेकर आया, इसका भी आप जवाब दीजिए। अभी 2024 का इलेक्शन बीता, प्रधानमंत्री मोदी जी बने, मोदी जी प्रधानमंत्री बने, इसका मतलब आप लोग मानते हैं कि घुसपैठिया के वोटों से प्रधानमंत्री बने हैं? बिहार में अभी जल्दी में चुनाव हुआ, बिहार में भाजपा की और एनडीए की गठबंधन की सरकार बनी, तो आप लोग मानते हैं कि घुसपैठियों ने सरकार बनाया? तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और चुनाव आयोग अगर कह रहे हैं कि ये घुसपैठिया इस देश में घुस आए हैं, तो घुसपैठिया अगर आए हैं तो इस देश में क्या घुसपैठियों की सरकार चल रही है?